जजवार अमर बानी अमर गोठ में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोली। ये बुलेटिन में देखबो छत्तीसगढ़ के आज के जम्मो बड़े खबर ला, फिर सबले पहले देख लेते हैं आज के खास खबर। आज के पहली खास खबर, महादेव मामला में बड़े खुलासा हुए। ईडी के चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घलो नाव आए। पूर्व सीएम के अलावा चार्जशीट में शुभम सोनी, अमित कुमार अग्रवाल, रोहित गुलाटी, भीम सिंह और असीम दास के नाम शामिल है। चार्जशीट में नाव आए के बाद भूपेश बघेल के मुश्किल बाढ़ सकते। खास खबर रायपुर ले, जहां कोयला घोटाला मामला में विधायक देवेंद्र यादव के अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गए। 4 घंटा बचाव पक्षापन पक्ष राखीस देवेंद्र यादव डहारले एससी ले आए अधिवक्ता संजय कुमार श्रीवास्तव पैरवी करीस। ईडी डहारले अधिवक्ता डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे एकर विरोध करीस। सीएम विष्णुदेव साय जगदलपुर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मान समारोह में शामिल हुई। ये बेरा सीएम कहीन कि यहाँ हमार कार्यकर्ता सिर में कफन बांध के काम करते। सीएम कहीन के 24 दिन के अंदर अमन कई फैसला लेन आगू मोदी के सबो गारंटी ला पूरा करबो। यदि दुर्ग में संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में घलो सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। जगदलपुर में गृह मंत्री विजय शर्मा एक बड़े बयान दे हैं। वो मन कहीन के नक्सल मुद्दों पर कंप्रोमाइज करत रही पिछला सरकार, अब पीड़ित मल्ला इंसाफ मिली। ये कर संगी वो मन कहीन की ईडी डिफ्यूज करे के तकनीक आईडी ला डिफ्यूज करे के तकनीक खोजी। रेल यात्री मन के परेशानी एक दरी फिर बढ़ गए। एससीसीआर के 30 ट्रेन फिर रद्द हो गए हैं। 2 ट्रेन ला डाइवर्ट करे गए हैं। थर्ड लाइन कनेक्टिविटी की स्थिति ये ट्रेन रद्द हुए हैं। 10 से 18 जनवरी तक अलग अलग दिन में ट्रेन प्रभावित रही। और छत्तीसगढ़ में एक दरी फिर मौसम के मिजाज बदल गए। लोरमी में बारिश होले, अचानक जाड़ बाढ़ गई। सरगुजा में घलो कई इलाका में हल्का बारिश हुए जेकर चिटरन बाढ़ गए। चिरमिरी में घलो बिहनिया ले रिमझम बारिश हुआ थे जेकर तापमान में गिरावट आए। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला में घलो कोहरा के संग कई इलाका में बारिश हुआ थे। बुलेटिन की शुरुआत करबो बड़े खबर के संग। रायपुर ले ये बेरा के एक बड़े खबर, जी हां, कोयला घोटाला मामला में कार्रवाई हुए। विधायक देवेंद्र यादव के अग्रिम जमानत याचिका ला खारिज कर देंगे। 4 घंटा तक बचाव पक्ष अपन पक्ष जो ने राकेश देवेंद्र यादव के डहारले सुप्रीम कोर्ट ले आए अधिवक्ता संजय कुमार श्रीवास्तव पैरवी करें तो ईडी डहारले अधिवक्ता डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे विरोध करें। स्पेशल जज अजय सिंह राजपूत के कोर्ट में ये पूरा मामला में सुनवाई हुई है। तो ये बेरा के एक बड़ी खबर आप तक पहुंचातन रायपुर ले, जहां कोयला घोटाला मामला में विधायक देवेंद्र यादव के अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गए। 4 घंटा तक आप मतलब बता दन कि बचाव पक्ष अपन पक्ष जो ने कोर्ट में राखीस। देवेंद्र यादव डहारले सुप्रीम कोर्ट ले आए अधिवक्ता संजय कुमार श्रीवास्तव पैरवी करीस तो ईडी डहारले अधिवक्ता डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे एक विरोध करीस। स्पेशल जज अजय सिंह राजपूत के कोर्ट में सुनवाई हुई। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के संग हमारे फोन लाइन में जुड़ा थे। तहसीन, का कुछ अपडेट का जानकारी है पूरा खबर में? श्रवण, देखिए, कोल घोटाले मामले में आज सुनवाई थी। उसी के तहत जो है 2 से 3 आवेदन वहाँ पे अलग अलग मामलों के लगे थे। उसमें अगर बात करें तो कोल घोटाले मामले में जिस तरीके से देवेंद्र यादव और चंद्रदेव राय समेत जो कुल 9 लोगों को उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी हुआ है, और खासतौर से इसमें कोर्ट ने कहा था कि एंट्री सेक्रेटरी बेल लेके ही कोर्ट में पेश होवे, तो उसको लेके जो है उसमें कांग्रेस के जो भिलाई विधायक है देवेंद्र यादव, उनकी आज अग्रिम जमानत यहाँ पे लगी थी। और अगर बात करें तो उसमें बचाव पक्ष की तरफ से अगर बात करें तो अधिवक्ता जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के हैं संजय कुमार श्रीवास्तव, इन्होंने पैरवी की थी। और उसके बाद बात करें तो डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे ने विरोध जो किया था ईडी की तरफ से, वो उन्होंने किया था ईडी की तरफ से। और उसमें 4 से 5 घंटे जो है वो बहस चली है। और बहस चलने के बाद देर शाम जज साहब ने उसमें फैसला दिया है कि जो जमानत है अग्रिम जमानत उसको खारिज कर दिया है उसमें। और उसमें अगर जो बात करें तो उसमें अगली जो तारीख है इस पूरे कोल मामले की 3 मार्च को इस पूरे कोल मामले की इसमें सुनवाई होगी। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो देवेंद्र यादव ने आज लगाई थी, इसके अलावा जो बाकी जो लोग हैं उनकी अलग अलग, किसी की मंगलवार को, ऐसे 2-3 दिनों में इसमें भी जो अग्रिम जमानत है वो याचिकाएं जो रायपुर में जो विशेष न्यायाधीश हैं अजय सिंह राजपूत जी, उनकी कोर्ट में लगी हुई है और उसमें सुनवाई होनी है। तो एक बड़ी खबर ये निकल के आई है
कि कोल घोटाले मामले में जो कांग्रेस के भिलाई विधायक हैं देवेंद्र यादव, उनकी अग्रिम जमानत याचिका जो है वो माननीय न्यायालय ने खारिज कर दी है इसमें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तहसीन, ये पूरा जानकारी पर। और ये मेरा बिलासपुर एक बड़े खबर है जहां एससीसीआर के 30 ट्रेन रद्द हो गए। दूर ट्रेन ला डायवर्ट करेंगे, थर्ड लाइन कनेक्टिविटी की स्थिति ये ट्रेन में रद्द हुए। अनूपपुर स्टेशन में काम हुई 10 से 18 जनवरी तक ये सबो ट्रेन प्रभावित रही। यात्री मन की परेशानी फिर बढ़ गए। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचाता बिलासपुर ले, जहां एससीसीआर के 30 ट्रेन रद्द हो गए। दूर ट्रेन ला डायवर्ट करेंगे, तीसरा लाइन कनेक्टिविटी की स्थिति जो ने ये ट्रेन मतलब रद्द करेंगे। अनूपपुर स्टेशन में काम हुई और ये जो काम है वो 10 से 18 जनवरी तक हुई, यानी ये बीच अलग अलग दिन में जो ने वो ट्रेन रद्द रही और एक दरी फिर रेल यात्री मल्ला परेशानी के सामना करे भर पड़ी। बर्तनागु महादेव बैटिंग ऐप मामला में बड़े खुलासा हुए। ईडी के चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घलो नाव आए हैं। पूर्व सीएम के अलावा चार्जशीट में शुभम सोनी, अमित कुमार अग्रवाल, रोहित गुलाटी, भीम सिंह और असीम दास के नाम शामिल है। चार्जशीट में नाव आए के बाद अब भूपेश बघेल के मुश्किल बढ़ सकते। चार्जशीट में बताया गया कि गिरफ्तार करेगे आरोपी असीम दास जौन ये महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर बर कुरियर के काम करत रही। ओकर ठिकाना ले हाल ही में लगभग 5.39 करोड़ रुपया बरामद हुए। एक बाद ओकर गिरफ्तारी हुए। असीम दास ईडी ला बताइस कि ये पैसा हाल ही में प्रदेश में हुए चुनाई के बेरा कांग्रेस के नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर भेजे गए रही। महादेव ऐप के तथा कथित संचालक शुभम सोनिया सोशल मीडिया और ईडी ला भेजे ईमेल में 508 करोड़ रुपया पूर्व सीएम और कांग्रेस पार्टी ला दे के आरोप लगा रही। जांच के बाद ईडी 1800 पन्ना के पहली चार्जशीट पेश करे रही, जेमा भूपेश बघेल के नाव के गलत जिक्र है। सूत्र के मुताबिक ईडी ये मामला में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ला समन भेज के तलब कर सकते। जो हमने फर्स्ट सप्लीमेंट्री जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट पेश की है उसमें हमने जो शुभम सोनी के संदर्भ में बातें लिखी हैं और शुभम सोनी ने जो एक ईमेल हमको भेजा था और वो ईमेल जो था वो सर्टिफाइड ईमेल था। उस ईमेल में उसने पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में जो बातें लिखी थी कि 508 करोड़ पूर्व मुख्यमंत्री और उनके सुपुत्र के बारे में जो बातें लिखी थी उस चीज़ को हमने रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट के रूप में इस्तेमाल किया। यानी हमारे प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट जो हमने पेश की है उसके साथ जिन जिन डॉक्यूमेंट्स हम रिलाई कर रहे हैं उसको हमने लिया है। 5 करोड़ 39 लाख है शायद, वो भी जो है सीएम को देने के लिए आया था। वो भी बातें चूँकि हमारे स्टेटमेंट में थी। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जैसे जैसे सब जो हमको एविडेंसेस प्राप्त होते जाएंगे तो समन किसी को भी इशू किया जा सकता है, इंक्लूडिंग दी एक्स-सीएम ऑल्सो। देखिए, अपराध कोई भी व्यक्ति करे, छत्तीसगढ़ के संपदा को लूटने का कोई भी काम करे, छत्तीसगढ़ के युवाओं को कोई भी गलत रास्ते में ले जाने का काम करे, कोई भी व्यक्ति हो, कानून से नहीं बचेगा। कानून निष्पक्ष जांच करेगी, जो भी जांच में आएगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा। जिस प्रकार से 508 करोड़ रुपए जो प्रमोटर्स ने, जो कुरियर का काम करता था, असीम दास ने दिया है, ये ईडी की और चार्जशीट में ये खुलासा हुआ है। केवल अली बाबा हैं कि उसके साथ 40 चोर भी हैं, और बिना चोर के तो ये बाबा चलते नहीं। सीएम विष्णुदेव साय जगदलपुर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मान समारोह में शामिल हुई। ये बेरा सीएम कहीं कि यहाँ अमर कार्यकर्ता सर में कफन बांध के काम करते, अमन ला ये मल्ला सलाम करे बर, सैल्यूट करे बर आए। चुनाई के बेरा हमारे कई कार्यकर्ता बलिदान दे हैं, वो मन के बलिदान की स्थिति ले बीजेपी के सरकार बने हैं, वो मन के बलिदान व्यर्थ नहीं जाए। सीएम कहीं कि प्रदेश में अब डबल इंजन की सरकार है। 24 दिन के अंदर हमन कई महत्वपूर्ण फैसला लें। अवैया दिन में मोदी जी के गारंटी ला सबो गारंटी ला पूरा करे चाहिए। वहीं जगदलपुर के बाद भिलाई में घलो संभागीय स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के आयोजन करेगी। इस भिलाई के प्रथम बटालियन ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। सीएम के संग डिप्टी सीएम विजय शर्मा, अरुण साव, ओम माथुर, नितिन नबीन और किरण देव घलो शामिल हुए। सीएम साय के बीजेपी कार्यकर्ता मन भव्य स्वागत करीन। वहीं प्रदेश प्रभारी ओम माथुर कही कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी न भ्रष्टाचार करी, न ही भ्रष्टाचार बर्दाश्त करी।
आज के कार्यक्रम कार्यकर्ता सम्मान समारोह है। आज हमन सब नेता मन हमार बस्तर क्षेत्र के जो भी हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, प्रदेश स्तर से लेके बूथ स्तर तक उमन के सम्मान करे बर आए हैं, उमन के सैल्यूट करे बर आए हैं। हम कार्यकर्ताओं को गर्व होना चाहिए कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी मंच पर विराजमान है, दोनों उप मुख्यमंत्री विराजमान हैं, उन्होंने 3 दिन के भीतर कैबिनेट में वो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो जनता के हित में, जो हमने बात कही थी, मोदी जी की गारंटी। छत्तीसगढ़ बनने के बाद चुनाव जीतने वाली कोई पार्टी ऐसा कार्यक्रम का कोई आयोजन करेगी कि कार्यकर्ता आभार और कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन, ये छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ है। सरकार ने कॉम्प्रोमाइज्ड रही सरकार पिछली, और मैं जाकर के बहुत सारे शहीद परिवारों से भी मिला हूं, और जिनके पैर आईडी ब्लास्ट में उड़ गए उनसे, जवानों से भी मिला हूं। भयंकर पीड़ा शरीर की, भयंकर पीड़ा परिवार की है, गजब दर्द है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि इस दर्द का हिसाब लेना चाहिए। नक्सलवाद लेके गृह मंत्री विजय शर्मा कांग्रेस पर निशाना साधिन। गृह मंत्री कहिन कि नक्सलवाद के मुद्दों पर पिछला सरकार कंप्रोमाइज मोड में रही, फिर अब वर्तमान सरकार समस्या लेके गंभीर है। नक्सलवाद की स्थिति ले बड़े नुकसान झेले और ये समस्या ले निपटे के उपाय करे जाते। वो मन कहिन कि पूरा दुनिया में लैंडमाइन ले निपटे बेहतर तकनीक खोजे के निर्देश से PHQ के अधिकारी मल्ला दे गए। आईडी विस्फोट में घायल जवान मन के परिवार ही नहीं खत्म होते बल्कि बहुत कुछ खत्म हो जाते। विजय शर्मा कहिन कि बातचीत के रास्ता हमेशा खुले हुए हैं। सरकार ने कॉम्प्रोमाइज्ड रही सरकार पिछली, ये मेरे से ज्यादा अच्छा आप सब जानते होंगे, और इसीलिए ये जो घटनाएं आज आप देख रहे हैं वो इसीलिए है। खबर धमतरी ले, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हा प्रदर्शन करे। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रदर्शन करेगी। इस विश्वविद्यालय के कुलपति के पुतला फूकिन, परीक्षा की फीस बढ़ा ले, जो छात्र हैं वो मन नाराज है। अंबिकापुर में घलाव प्रदर्शन करेगी। CVTU के कुलपति के पुतला दान करेगी। दो तस्वीर देखा था, फीस वृद्धि ला लेके ये प्रदर्शन रही। पॉलिटेक्निक कॉलेज के आगू पुतला दान करेगी। तो फीस वृद्धि ला लेके धमतरी और अंबिकापुर में AVP की ये प्रदर्शन। तो AVP के छात्रगण आज जबर प्रदर्शन करीस। कॉलेज के फीस बढ़ाए जाले नाराज हैं। और धमतरी और अंबिकापुर के तस्वीर आपने देखा था। पॉलिटेक्निक कॉलेज में AVP की प्रदर्शन करीस, फीस बढ़ोतरी ला लेके नाराजगी जताएगी। रायगढ़ जिला में उज्ज्वला योजना के बुरा हाल है। जान के हैरानी हुई कि जिला में उज्ज्वला योजना के तहत बांटे गए 2,05,000 कनेक्शन मिले, खाली 20% हितग्राही ही सिलेंडर के रिफिलिंग करा है। बाकी के हितग्राही मन कनेक्शन लेके बाद सिलेंडर के रिफिलिंग ही नहीं करा है। आंकड़ा अगुआए के बाद कांग्रेस सवाल उठाते। कांग्रेस के कहना है कि भाजपा शासनकाल में खाली लक्ष्य पूरा करे बर कागज में कनेक्शन बांटे गए। गैस के ऊंचा कीमत के स्थिति ले योजना ले हितग्राही मन के मोह भंग हुआ थे। ऐसे में योजना खाली खाना पूर्ति साबित हुई। 2900 नए कनेक्शन के लिए KYC किया जा चुका है। ओवरऑल ज़िले की स्थिति बताएं तो आज के स्थिति में कुल 2,03,928 उज्ज्वला के कनेक्शन धारी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल कागजों में आंकड़ा दिखाने के लिए इस तरह के डाटा प्रस्तुत कर रही है कि 2 लाख लोगों को उन्होंने उज्ज्वला का कार्ड बांटा है, जबकि वास्तविक स्थिति ये है, धरातल की स्थिति ये है कि गैस के दाम इतने बढ़ गए हैं कि उज्ज्वला का जो हितग्राही है वो उसको रिफिल नहीं करा पा रहा है। और
अंबिकापुर नगर निगम ने स्वच्छता के 5 स्टार रैंकिंग कैटेगरी में बड़े झटके लगे। 5 स्टार रैंकिंग में सुमार नगर निगम ये दरी 3 स्टार रैंकिंग में आ गए। ये पाछू बड़े कारण शहर में नाली की खराब स्थिति, सामुदायिक शौचालय की स्थिति, जर्जर सड़क और चौक चौराहा के सुंदर नहीं होना शामिल है। इलाले के निगम गंभीर नजर नहीं आती। ये पूरा असर अवैया दिन में स्वच्छता रैंकिंग में पड़ सकत है। रेटिंग मिली है। पिछले साल के मुकाबले जीएफसी स्टार रेटिंग में पहले 5 स्टार मिली थी, इस बार 3 स्टार मिली है। अभी हम लोग हमारी टीम है एक बार बैठ के इस चीज़ का विश्लेषण करेगी कि क्या कारण रहे हैं जिसके कारण अपनी जो रैंकिंग है वो कम हुई है। केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम फरवरी में रायगढ़ क्षेत्र के निरीक्षण करैया है। फिर सर्वेक्षण लेके नगर निगम की तैयारी शून्य है। अब तक ना तक कचरा के रिसाइकलिंग के काम पूरा हो पाए, न ही शहर में सीवरेज सिस्टम दुरुस्त हो पाए। सिटीजन फीडबैक लले के गलत व्यापक प्रचार प्रसार तक नहीं कर पाए। ऐसे में भाजपा लले के सवाल उठाते। नगर निगम की उदासीनता बनी रही तो नगर निगम रायगढ़ को स्वच्छता रैंकिंग में पिछड़ना पड़ेगा, जिसमें हम सब लोग को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। राज्य शासन को उसका प्राक्कलन भेजा गया है और वो प्राक्कलन आ जाएगा। हाँ, वहाँ अपन थोड़ा माइनस हो सकते हैं, किंतु अन्य सफाई के जो क्राइटेरिया है, जो 10-12 अन्य क्राइटेरिया है, बिंदु है, उसमें हम कहीं न कहीं आगे निकलेंगे और इस कमी को भी हम उसमें पूरा कर लेंगे। ऐसा निगम प्रशासन तैयारी कर रही है। सरायपाली स्थानीय प्रशासन के संयुक्त टीम छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बॉर्डर ले 2 ट्रक अवैध धान ला पकड़े में सफलता हासिल करे। कार्रवाई में कुल 820 बोरा धान जब्त करेगे। दोनों गाड़ी ला सिंघोड़ा थाना के सुपुर्द कर देगे। उन्हें सूरजपुर के कलवा इलाका में घलो अवैध धान ला ले की कार्रवाई करेगी। अवैध धान परिवहन करा 2 पिकअप ला जब्त करेगे। पिकअप ले 48 क्विंटल अवैध धान जब्त करेगे। जब्त करेगे धान के जो कीमत है लगभग 1,50,000 रुपया बताए जाते। खाद्य विभाग और कृषि मंडी विभाग कार्रवाई करे हैं। प्रथम गाड़ी 280 पैकेट वाले को जब्त किए जाने के पश्चात चेकिंग के दौरान ही एक और गाड़ी पकड़ाएगी जो कि बिना संचालक महोदय की अनुमति के धान का आयात किया जा रहा था, जिसकी संख्या 580 पैकेट है। विधिवत जांच करने के उपरांत किसी प्रकार की अनुमति नहीं पाए जाने पर उसको भी जब्ती की कार्रवाई की गई और थाना सिंघोड़ा के सुपुर्द किया गया। धान परिवहन के संबंध में किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं था, अतः इसे अवैध परिवहन मानते हुए वर्तमान में थाना सिंघोड़ा के सुपुर्दगी में रखा गया है और अग्रिम कार्रवाई के लिए जांच चल रही है और उसमें संपदा धान है ऐसा बताया जा रहा है ड्राइवर के द्वारा। दोनों कार्रवाइयां जो है ड्राइवर के संबंध में की गई है। पत्थलगांव में लोक निर्माण विभाग के लापरवाही के मामला अगुआ है। विभाग डाले इलाका के सड़क के मरम्मत के काम जसपुर की जगह रायगढ़ जिला ला सौंप देगे। जौन सिद्धि सड़क के मरम्मत के काम अटक गए। IBC 24 डाले मामला संज्ञान में लाए के बाद विभाग के अफसर डाले गलती में सुधार कर जल्दी सड़क के मरम्मत कराए के बाद कहे गए हैं। PWD वाले बोलते हैं कि ये रायगढ़ जिले में है, जो हम जसपुर जिले के निवासी हैं और जसपुर जिले में ये रोड है। शहर की सड़क, जसपुर जिले की सड़क रायगढ़ लोक निर्माण संभाग में ये बोल के PWD विभाग पल्ला झाड़ता है और इसका काम नहीं कर रहा और इससे रोजाना घटनाएं हो रही हैं। रायगढ़ संभाग से पत्थलगांव संभाग में अभी ट्रांसफ़र होकर के आया है। अभी तक इसका काम रायगढ़ संभाग के द्वारा देखा जा रहा था। अब चूँकि हमारे संभाग में ये कार्य स्थानांतरित होकर के आ गया है, इसका मरम्मत एवं निर्माण कार्य हमारे सुपरविजन में होगा। ये मेरा सुकमा में एक बड़ी खबर, जहां दोरनापाल नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस के 2 पार्षद गलो हस्ताक्षर करी। अविश्वास प्रस्ताव में कुल 10 पार्षद के हस्ताक्षर है। अधिकारी अब फ्लोर टेस्ट पर पार्षद मतलब पत्र जारी करे हैं। 19 जनवरी के नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अब फ्लोर टेस्ट हुई। तो ये बड़ी खबर है सुकमा ने, जहां दोरनापाल नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस के 2 पार्षद गलो हस्ताक्षर करे हैं। अविश्वास प्रस्ताव में कुल 10 पार्षद के हस्ताक्षर हैं। अधिकारी अब फ्लोर टेस्ट पर पार्षद मतलब पत्र जारी करे हैं। अब 19 जनवरी के नगर पंचायत में फ्लोर टेस्ट हुई। अध्यक्ष के खिलाफ फ्लोर टेस्ट हुई।
तो सुकमा ले ये बड़े खबर दोरनापाल नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस के 2 पार्षद गलाव हस्ताक्षर करे हैं। अविश्वास प्रस्ताव में कुल 10 पार्षद के हस्ताक्षर हैं। अधिकारी फ्लोर टेस्ट पर पार्षद मतलब पत्र जारी करे हैं। 19 जनवरी के नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ फ्लोर टेस्ट हुई। तो प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस के 2 पार्षद गलाव जो ने वो हस्ताक्षर करें। ये आप मतलब बड़े खबर पर बता दें सुकमा ले यह प्रस्ताव में कांग्रेस के 2 पार्षद गलो हस्ताक्षर करें। कुल 10 पार्षद की ये मां हस्ताक्षर है। अधिकारी अब फ्लोर टेस्ट पर पार्षद मतलब पत्र जारी करे हैं। 19 जनवरी के नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अब टेस्ट हुई। अभिव्रत के बलद अबिदा जय जोहार।